कौरव और पांडव मूलतः एक ही परिवार के थे, लेकिन उनमें आपस में नहीं बनी और एक ऐसा युद्ध हुआ जो आज भी हम याद करते हैं और आगे भी हजारों साल तक याद करेंगे। एक ही परिवार की स्त्रियों में आपस में नहीं बनी और एक बच्चे को बिना किसी अपराध के 14 वर्ष वनवास झेलना पड़ा। आज की पीढ़ी होती तो कह देती कि तुम जानो और तुम्हारा परिवार जाने, हम तो राजगद्दी पर बैठ गए तो बैठ गए, अब हम कहीं नहीं जाने वाले। जंगल जाएंगे लेकिन थार से, और चीता टाइगर हिरन देखकर लौट आएंगे। निष्कर्ष साफ है कि जब एक ही परिवार के लोगों में आपस में नहीं बनी तो हमारे देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं, हजारों जातियां हैं, उनमें कैसे बनेगी। यदि हमारे देश की समूची आबादी एक ही जात की हो जाए तब भी स्थिति यथावत रहेगी। वास्तविक लड़ाई संसाधनों पर कब्जे को लेकर है। आज यदि हमारे देश की आबादी केवल 40 करोड़ होती तो 80% वे समस्याएं कम होती जो आज एग्जिस्ट करती हैं। जिस तरह सॉफ्टवेयर कैप्चा जनरेट करता है, कुछ वैसे ही जनरेटेड नाम अब आगे से बच्चों के रखने चाहिए। दिनेश, महेश, अनन्या, अनुभूति की जगह नाम होने चाहिए XKR739 या EQX527। फिर यह पता करना थोड़ा मुश्किल होगा कि इसकी जाति क्या है और इसका धर्म क्या है। और इस मामले में कुत्तों का फंडा बिल्कुल क्लियर है। वे फालतू का भाईचारा नहीं निभाते कि शाम को चाय पर आना या मेरी शादी में आना और दावत उड़ाना। वो जैसा अंदर सोचते हैं वैसा ही बाहर करते हैं। वे अपने इलाके में किसी दोस्त को नहीं बुलाते कि चाय पर आना या दावत पर आना, क्योंकि उनको पता है कि फिर उनकी कुतिया और उनका खाना दोनों खतरे में पड़ेंगे। तो दोस्ती नहीं है इन कुत्तों के जीन्स में। उनकी दुनिया हम दो हमारे दो, या हम दो हमारे तीन, या हम दो हमारे चार, या हम दो हमारे पांच तक सीमित है, डिपेंडिंग की कुतिया के पेट में सेल डिवीजन कितना हुआ। तो ऐसे जीन्स वाले कुत्तों को, जिनके अंदर दोस्ती का जीन्स नहीं है, उन सारे आवारा कुत्तों को हाकिम लोगों के आदेश से पकड़कर एक ही बाड़े में कर दिया गया था। यह कुछ ऐसा ही था जैसे कि एक जमींदार और उसके खेत में काम करने वाले एक मजदूर को 6 फीट बाई 6 फीट के एक बंद कोठरी में एक साथ रख दिया जाए। अब उनकी स्थिति की कल्पना करिए।